प्रणाम पुजारी दादा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, सदा सुहागर रहो। भगवान तुम्हारा आंगन खुशियों से भर दे बेटी। बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम शादी के बाद पहली बार इस मंदिर में आई हो। मीना, तुम थोड़ी देर के लिए पुजारी दादा के पास रुको, मैं अंदर से लौट के आता हूं। चलो। शंकरा। छोटे मालिक, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप मुझे इस काम से मुक्त कर दीजिए। शंकरा, इससे मुक्ति तो तुम्हें सिर्फ पिताजी ही दे सकते थे, उनसे क्यों नहीं कहा? रुक जाओ मीना, तुम्हें मेरी सौगंध है मीना, रुक जाओ। क्या यही वो पूजा है जो आप अकेले में करना चाहते हैं? किस बात की सजा आप अपने आप को दे रहे हैं? ये सजा नहीं, परंपरा है। परंपरा? कैसी परंपरा? यही वो जगह है जहां आज ही के दिन हर साल मेरे पिताजी इस परंपरा को निभाते थे। पूछो पुजारी दादा से, पूछो शंकरा से कि क्यों इस परंपरा की नींव डाली गई। जब वो अपने आप को सजा देते थे तो मैं उनका अपना पुत्र बाहर खड़ा सब महसूस करता था, तड़पता था। सवाल है परंपरा का। पिता की चलाई परंपरा पुत्र तो जीवित रखेगा ही। तुम्हें कसम है अपने भगवान की, मुझे बताओ ये कैसी परंपरा है? ये नहीं बताएगा बेटी। हाँ? ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये भी अपने पिता ही की तरह स्वाभिमानी है। मैं बताता हूं। मैं ये गांव ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव जानते हैं कि इस गांव में एक अमीर और एक गरीब की दोस्ती का एक अनोखा संगम हुआ था। तब यहां का वातावरण दोनों दोस्तों के सुरीले गीतों से सुगंधित रहता था।
इसके पानी की एक एक बूंद का मालिक मैं हूँ। सारे गांव के लोगों की जान का मालिक भी मैं ही हूँ। मतलब अगर तुम चाहो तो खेतों में जाते हुए पानी को रोक सकते हो और गांव वालों के जीवन का सौदा कर सकते हो, लेकिन विक्रम तुम ऐसा नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। शायद ना भी करूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर रुकूंगा भी नहीं। अगर ऐसा मनुष्य दिन भूल से भी कभी आया तो याद रखना विक्रम, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना जिगरी दोस्त अजय यानी मैं बनूंगा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। शराब पीना बंद कर दे बापू, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। मैं शराब पीना बंद कर दूं? मैं? अरे तेरी माँ भी मुझे रोक नहीं सकी शराब पीने से, तू क्या रोकेगी? हट जा, शराब पीने से रोकेगी? ये रही तुम्हारी दवा, चलो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। तुमने राधा को किस हक से धक्का दिया? क्या समझते हो तुम आप सबको? हाँ, क्या समझते हो? किस हक से तुम मुझे ऐसे घसीट रही थी? हाँ, रोने से तुम्हारी गंदी भूल की मिट्टी धुल जाएगी। जाओ यहाँ से, और उस वक्त तक मेरे सामने मत आना जब तक राधा तुम्हें तुम्हारी भूल के लिए माफ ना कर दे। जाओ। अजय, आज मुझे अपनी भूल का पूरी तरह एहसास हो गया है। आंसुओं से डरा चुकी और अब खून बहाकर धमकाना चाहती हो? बंद करो सब नाटक। अभी से नाटक बिल्कुल बंद। मेरे इस हाथ ने राधा को धक्का देकर तुम्हारा दिल दुखाया है, इसकी सजा मैंने इसको दे दी। इस बहते हुए खून की कसम खाकर वादा करती हूँ, आज से जिंदगी में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम बुलाओ तब भी
मेरी परछाई तक तुम देख नहीं पाओगे। ये कौन लोग हैं? हुकुम, ये शहर से ठेकेदार है। यहाँ क्यों आए? आपने जंगल के पास वाली जमीन पे इन्हें फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इजाजत दी थी? हाँ तो ठीक है, अब और क्या चाहिए? जाइए। वो जमीन पे गांव के गरीबों ने। मुनीम जी, ये छोटी छोटी बातें लेकर आप रोज मेरे पास आते क्यों हैं? जाकर वो जमीन खाली करवा दीजिए। यही तो हम अर्ज करने आए सरकार। जब हम आपका फरमान वहाँ लेकर गए तो उन जाहिल लोगों ने हमारी बड़ी बेइज्जती की और आपकी शान के खिलाफ बहुत कुछ कहा और जमीन छोड़ने के लिए कतई इनकार कर दिया सरकार। तो उनके घरों में आग लगवा दीजिए। मुनीम जी, काम बन गया, सरकार ने हुक्म दे दिया है। अगर मैं मंदिर की सीढ़ियों पर ही पड़ी रहती और तुमने मुझे उठा न लिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में न होती, और अगर होती भी तो क्या होती? जरा सोचकर बता ना दादू। प्यारी शिखा जी, आज क्या मंशा है आपकी? क्या यही सब कहने के लिए तुम यहाँ मंदिर में आई हो? नहीं दादू नहीं, तुम्हें पता है विक्रम के मुनीम ने गांव वालों के खेतों के साथ कुछ गड़बड़ की है और अजय गांव वालों की फरियाद लेकर विक्रम के पास जा रहा है। अब तुम तो जानते हो विक्रम बहुत जिद्दी है। अजय को बहुत दुख होगा अगर विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। दादू, तुम अजय को क्यों नहीं समझाते हो कि वो फजूल गांव वालों के उलझनों में क्यों फंसता जा रहा है? हाँ, सबका अपना अपना ढंग होता है जीने का। शिखा, शायद अजय को इसी में चैन और शांति मिलती हो। भला इसी में है कि तुम भी चुप रहो और मैं भी खामोश रहता हूं। जाने दो अजय को विक्रम के पास। दादू, मुनीम का लाडला बेटा शमशेर है ना, पास वाले गांव से एक लड़की बिंदिया को उठा लाया है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि उसूलों वाला अपना अजय इस झमेले में भी जरूर कूद पड़ेगा। अरे भाई, कूदता है तो कूदने दे, तुझे इससे क्या? अरे वाह, मुझे नहीं तो फिर किसे होगा? अरे तू तो पगली है, पगली, जो बचपन से ही अजय की मूरत को अपने मन में बसाए बैठी हुई है और इस इंतजार में है कि वो तेरे पास कब आएगा। क्या तू ये जानना नहीं चाहती कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है भी या नहीं? दादू, अजय मुझसे प्यार करे या ना करे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अजय से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। शिखा, तू अपनी जिद छोड़कर क्यों अजय को साफ साफ नहीं बता देती कि तू बचपन से उसे अपने मन मंदिर का देवता मान चुकी है? दादू, ऐसा तो इस जन्म में नहीं होगा कि मैं अजय के पास जाऊं। इस बहते हुए खून की कसम खाकर तुमसे वादा करती हूँ, आज से जिंदगी में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम बुलाओगे तो भी मेरी परछाई तक तुम देख नहीं पाओगे। ये मेरा बचपन में लिया हुआ वादा है कि मैं खुद अजय से मिलने नहीं जाऊंगी और उसके लौटने का इंतजार करूंगी। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म तक शायद। मेरी बच्ची, तू समझती है ना कि तू क्या कह रही है? तू नहीं जानती कि तुम्हें दुख में देखकर तुम्हारा ये गरीब बेबस दादू जीते जी मर जाएगा। बेटी, जीते जी मर जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता उसकी हिम्मत कैसे हुई। विक्रम के बलबूते पर शमशेर खुलेआम ऐसा नीच काम कर।
डॉक्टर साहब, जब वो दूसरे गांव की बहू बेटियों को इस तरह उठाकर ला सकता है तो इस गांव का क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं, मार कर उसका लाठी सर फोड़। यही हो लड़की? जी हाँ, शमशेर अपनी हवस पूरी करने के लिए इसे इसके मामा से खरीद लाया। मुझे कहती है कि बचा लो। अरे मैं कैसे बचा सकती हूँ? आज तो ये बचकर आ गई, लेकिन कल शमशेर इसे नहीं छोड़ेगा। कल शमशेर इस गांव में नहीं होगा। मुनीम जी, आप अजय को नहीं जानते। वो मेरा दोस्त है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मेरी इज्जत के खिलाफ हो। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हुकुम, आप तो जानते हैं अजय बाबू जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। वो मैं जानता हूं मुनीम जी, मगर शमशेर भी तो कभी कभी मनमानी करने लगता है। हाँ, मगर लोगों को परेशान करता है। क्यों करता है वो? जरूर अजय ने शमशेर के छिछोरेपन को दबाने के लिए उसे चेतावनी दी होगी, वरना मैं अजय को जानता हूं मुनीम जी, वो कभी ऐसा नहीं करता। जाइए आप अपना काम कीजिए, शमशेर को कुछ नहीं होगा। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा अजय बाबू। नतीजा सोचकर काम करने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन जो इल्जाम आप पर लगाया गया है उसके बारे में सोचा आपने? ये सब सरासर झूठ है। अगर ये सब सरासर झूठ है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी, और अगर नहीं तो फिर कानून ही आपकी हिफाजत करे। कानून? अजय बाबू, दुनिया की किसी भी जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं कि वो मुझे कैद करके रख सके। 2-4 दिन में ही मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। यह नामुमकिन है मुनीम जी, ये हमारी शान के खिलाफ है। मालिक, पुरखों की परंपरा मिट गई। आज तक इस गांव में पुलिस ने कदम नहीं रखा था, लेकिन आज आपके होते हुए आपके खास आदमी को अजय बाबू के कहने पर पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। मेरा बेटा चाहे हवालात में मर जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है सरकार, लेकिन अब स्कूल की मर्यादा आपके हाथ में। स्कूल की मर्यादा? मुनीम जी, हम इस कुल की मर्यादा की खातिर जिंदा हैं। हम हमेशा इस बात के कायल रहे हैं मुनीम जी कि आदमी पहाड़ से गिरने के बाद तो एक बार खड़ा हो सकता है, लेकिन नजरों से गिरने के बाद कभी नहीं। हमारे खानदान की इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, चाहे वो अजय ही क्यों ना हो। शमशेर का इंसाफ पुलिस नहीं, हम करेंगे। शमशेर हमारा आदमी है। गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए इंस्पेक्टर साहब। जुल्म सहने पर बढ़ता जाता है। जो करना चाहिए पूरा करने की कोशिश तो हम कर ही रहे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस सिलसिले में अपने आप को इतना न उलझाएं तो अच्छा। देखिए अजय बाबू, आप एक अच्छे आदमी, इसलिए इस गांव में आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं। चेतावनी के लिए धन्यवाद। आप सिर्फ इतना यकीन दिला दीजिए कि शमशेर बचकर नहीं जा पाएगा। गांव के लिए यह आदमी बहुत बड़ा खतरा हो गया है। डॉक्टर बाबू, ठाकुर साहब के यहाँ से आपको मंगल सिंह बुलाने आया था। मैं भी यही सोच रहा था, अगर आप खुद एक बार ठाकुर साहब से जाके मिल लें तो अच्छा होगा। ठीक है। शमशेर को सजा सिर्फ विक्रम सिंह दे सकता है। वो कौन होते हैं? वो जो विक्रम सिंह को भी सजा दे सकते हैं। मजाक कर रहे हो अजय? आज पहली बार हमारे गांव में पुलिस ने कदम रखा है। हमारे इलाके में आकर हमारे आदमी पर हाथ डालना मेरी तौहीन है। और वो जो उस मासूम लड़की की जिंदगी तुम्हारे गांव में बर्बाद हो गई, वो किसकी तौहीन है? वो एक अनपढ़ गंवार लड़की है। शमशेर उसे उठा भी लाया तो क्या हुआ? जवान आदमी है, गलती हो गई। तुम उसे गलती समझते हो, कानून उसे जुर्म मानता है। शमशेर मेरा नौकर है, उसे सजा देने का हक सिर्फ मुझे है। यह हक तुम्हें गांव की प्रजा ने दिया है, वो तुमसे हक छीन भी सकती है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम फौरन तहसील जाओ और शमशेर को छुड़ा लाओ। मैं ये किसी कीमत पे नहीं करूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है अजय। ये मेरे उसूलों का सवाल है। क्या तुम मेरे लिए मेरी दोस्ती की खातिर एक बार अपने उसूलों को तोड़ नहीं सकते? उसूलों के लिए मैं सिर्फ अपनी जान दे सकता हूँ। क्या विक्रम की दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? तुम्हारी दोस्ती सराखों पर,
लेकिन मेरे उसूलों का रिश्ता मेरे गांव की इज्जत से, उस लड़की की इज्जत से। विक्रम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, गांव, लोग, वसूल, यही सब कुछ है ना तुम्हारे लिए। ये मेरी आत्मा की आवाज है विक्रम। अरे मैं समझता था अजय मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। भूल हुई मुझसे। ऐसा मत सोचो। नहीं, मुझे हमदर्दी से सख्त नफरत है। आज मैं उन तमाम दिनों की यादें जो तुम्हारे साथ मैंने गुजारे हैं तुम पर वापस फेंकता हूं। आज से मैं अकेला। हमेशा चहकने वाली मेरी मैना आज गुमसुम क्यों बैठी है? बोल बोल बोल। दादू, हाँ? अजय और विक्रम के बीच में नाराजगी शुरू हो गई है। डर लग रहा है कहीं ये दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन न बन जाए। देख, जिस तरह लाठी मारने से पानी नहीं फटता, उसी तरह इन दो दोस्तों के बीच में कभी भी नफरत की दरार नहीं पड़ सकती। कायरों की जिंदगी में मौत 100 बार आती है बनवारी, लेकिन हम एक बार मरना चाहते हैं। मेरा उसूल, मेरा ईमान है। ठाकुर साहब के साथ आपकी अनबन हो सकती है, ये तो हमने। बहुत कुछ हो सकता है। वक्त कभी कभी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जब उसे मजबूर होकर प्यार, दोस्ती, डर सब कुछ भुलाकर अपने ईमान को बचाने के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता है। ये वो बात, दुश्मन अगर ताकतवर हो, ताकतवर दुश्मन से अपनी हिम्मत पर भरोसा करके लड़ना पड़ेगा। ये एक इम्तिहान है। सिर्फ शमशेर की बात होती तो निभा लेते। ठाकुर साहब तो क्या विक्रम के डर से आप सब जीना छोड़ देंगे? अपना हक, अपना ईमान, अपने उसूल सब छोड़ देंगे? इंडिया की इज्जत आज हम सब गरीबों की इज्जत है। इस पर जो हाथ उठाएगा पछताएगा। ले जाओ इसे। आज हम कुछ भी नहीं लेंगे। आओ शिखा, बैठो। अब तुम ही बताओ शिखा, हम अपने दिल को कैसे यकीन दिलाएं कि अजय गांव वालों का है, सिर्फ गांव वालों का, हमारा नहीं। इसमें किसी को यकीन दिलाने की क्या जरूरत है? सारा गांव, सारा संसार इस बात को मानता है कि अजय तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे प्यार के लिए वो अपनी प्यारी सी प्यारी चीज कुर्बान कर सकता है। नहीं शिखा, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है शिखा। हमने खुद अपने कानों से सुना है। उसके लिए हमारा प्यार सिर्फ आसमान में उड़ते हुए धुएं की तरह है, जो कभी भी आंखों से ओझल हो सकता है। गांव वालों के लिए कभी भी हमें छोड़ सकता है, हमें भूल सकता है। जय सिंह, ठाकुर साहब की तबीयत खराब है? हाँ है, मगर तुम कौन होते हो पूछने वाले? जय सिंह, दरवाजा बंद कर दो। सिर्फ दरवाजा बंद करने से तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। अगर मेरी दोस्ती और प्यार में तासीर है। तुम अपनी जिल्लत का तमाशा देख कर ही जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मुझसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन और कोई नहीं। लेकिन जिससे तुमने दोस्ती की है उसने तुम्हारा क्या हाल किया, कभी सोचा है तुमने? जितनी शराब की बोतलें तुमने खाली की हैं, उससे कहीं ज्यादा तुम खुद खाली और खोखले होते जा रहे हो। आईने में अपना चेहरा देखा है? तुम्हारी आंखें किसी और की नजर आती है। मुझसे बदला लेने की चाह में तुम न रहे। मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं।
मेरी नसीहत तुम्हें क्यों अच्छी लगेगी? नसीहत तो तुम लेते हो नाचने वालियों से, जो रात रात भर तुम्हारे घर के चैन को अपने पैरों की थाप से कुचलती है। नाच गाना शराब हमारे खानदान की शान का एक मामूली सा जर्रा है। तुम जैसा मामूली आदमी उसे क्या समझेगा? मैं ये भूल गया था कि एक कद्दावर पेड़ अगर झुककर जमीन को प्यार करना चाहे तो टूट जाता है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आइंदा कभी यहां आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। जो दोस्ती करते हैं वो अंजाम की परवाह नहीं करते विक्रम। मुझे अपनी दोस्ती की कसम, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा। आप यहां लोगों का इलाज कराने के लिए नहीं बुलाए गए। तो क्या मैं तमाशा देखने के लिए बुलाया गया हूं? शायद। नमस्ते मुनीम जी। तेरी जान तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन तुझसे पहले वो मरेगा और उसकी घिनौनी लाश तेरे घर के सामने से निकलेगी। मुनीम जी। हाँ, उसका इंतजाम भी मैं करवा दूंगा। मुनीम जी, इस बेचारी अनाथ को क्यों डरा धमका रहे हो? अगर हिम्मत है गांव के मर्दों से बात करो ना। जब होनी का फैसला हो जाए तो मर्दानगी धरी रह जाती है। कजरी। डॉक्टर बाबू तुम? हाँ कजरी, मैं तुम्हें बधाई देने आया था। तुझ में बहुत हिम्मत है। तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर? आज तूने गांव के सभी भलाई के ठेकेदारों के मुंह पर चांटा मारा है। बदनामी की जो चादर तुमने ओढ़ रखी है, उसकी तह में कितना पवित्र दिल है, ये मैंने आज ही जाना। मैं उसके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सबको बोलने तो डॉक्टर बाबू, लेकिन तुम मत बोलो। तू अपना रवैया क्यों नहीं बदल देती कजरी? बिंदिया घर में बैठी बैठी रोती रहती, मुझसे नहीं देखा जाता। तुम उसे अपने घर में काम के लिए रख लो। मेरे घर में क्या काम है? खाना तो मैं खुद ही पका लेता हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, क्या खाना बनाते हो। कभी नमक ज्यादा, कभी जली रोटी। देख कजरी, मर्द हूँ, सब कुछ चलता है। जी हाँ, तुम्हारे घर में झूठे बर्तनों के ढेर और दीवार पे जाले भी देखे। फिर भी कजरी, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या वो अपने घर में काम नहीं करती? ए बिंदिया, तनखा के लिए झगड़ा नहीं करना। हाँ? अरे कजरी, कैसी बात है? तो जो खाने को दे देना बस। छुपाने के लिए जगह तो जगह नहीं, घर के बिंदिया, घर। अच्छा कजरी से भेज देना, मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर क्या? मैं नहीं सुनती किसी की दादू। हाँ। अच्छा। अरे मोहन काका। अरे क्या हुआ मोहन काका, तुम्हारी ये दशा? अभी तो सांस चल रही है बेटी। बेटी शिखा, मेरे जिंदा रहने के लिए इलाज की जरूरत है, और इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की, और इतने सारे पैसों का तो मैं इंतजाम नहीं कर सकता। और मेरी बेटी राधा, वो भी तो बेबस है, वो क्या करेगी? इसीलिए सोचता हूँ कि ऐसे गिरते पड़ते ये सांस अगर रुक जाए तो हमेशा के लिए झमेला खत्म हो जाए। ये तुम्हारी भूल है काका। तुम्हारी बेटी राधा बेबस नहीं है, इतना अच्छा नाचती है, गाती है। अगर वो चाहे तो वो सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि बची हुई सारी जिंदगी के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती है। हाँ, है ना दादू? हाँ? हाँ मोहन काका, ठाकुर विक्रम सिंह नाच देखने और गाना सुनने के बड़े शौकीन हैं। एक बार, सिर्फ एक बार राधा उसके सामने नाचेगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। शिखा, ये तुम... नाचना और गाना कोई बुरी बात है? हाँ? कोई बुरी बात नहीं। मेरी बच्ची राधा, वो गाएगी भी और नाचेगी भी।
डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ भगवान ने मुन्नी को उठा लिया। जरा सी जान को इतनी तकलीफ थी कि देखा नहीं जाता था। अजय बाबू, अब मुझे पता चला है कि गांव के लोगों को आप पर इतना अटूट विश्वास क्यों है, आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, आपके इलाज पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। वो आपको एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपना दोस्त समझते हैं। आप उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस गांव की जिंदगी का हिस्सा हूं। इसके हर सुख दुख का असर मुझ पर वैसे ही होता है जैसे एक बीमार को अपनी बीमारी के दर्द का। अगर मुन्नी बच भी जाती तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। वो बड़ी होती, अपंग, लाचार, अपने घर वालों पर बोझ बनकर। और फिर यही लोग जो आज उसके गुजर जाने पर रो रहे हैं, उस अपंग से तंग होकर उसे घर से दुत्कार देते हैं। और फिर वो एक जिंदा लाश की तरह घर घर ठोकरें खाती और अपने बेकार जिस्म के पेट की आग बुझाने के लिए घर घर भीख मांगती फिरती। भगवान ने मुन्नी पर बड़ी कृपा की है डॉक्टर साहब। उसे दुख और शर्म की जिंदगी से बचा लिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, हर एक की अपनी अपनी उलझने होती हैं। सबके मन की गुत्थियां सुलझाए तो कैसे, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। डॉक्टर साहब, यही आप भूल करते हैं। दूसरों के मन की गुत्थियां सुलझाने से पहले अपने मन में झांकना और उसे समझना ज्यादा जरूरी है। विक्रम, मैं अजय हूं। तूने फिर शराब पीनी शुरू कर दी ना? क्या हालत हो गई तुम्हारी? लेकिन मैं अभी मरा नहीं हूं। फिर क्यों आया हो? मेरे मरने के बाद आना। विक्रम, मैं तो अपनी जान देकर भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी झूठी बातों से मुझे नफरत है। तुम जाओ और खुश रहो अपने वसूलों के साथ। मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां भी उन्हीं वसूलों पर चढ़ा देना। विक्रम, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। दोस्त? अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। बचपन में था, जब मैं अपने घर की छत पर अकेला इंतजार किया करता था और वो आकर मुझे कहानियां सुनाया करता था। ये मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी माँ जब गुजरी और मैं रो रहा था, उसने मेरा सर अपने गोद में रखकर कहा था, विक्रम रो मत, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है। आज से मेरी माँ हम दोनों की माँ है। कहाँ है वो मेरा दोस्त जिसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था कि अब ये हाथ जिंदगी भर अलग नहीं होंगे। तुम जाओ यहां से, तुम जाओ। तुम मुझसे तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती है। कम से कम मुझे चैन से मरने दो। सीता इससे कहो यहां से चला जाए। ये दवा उसे जरूर खिला देना। रात को सोते वक्त एक कम से कम चैन से सो तो सकेगा। वो चला गया? जी हाँ। मैं जानता था वो चला जाएगा। आप ही ने तो जाने को कहा था। हाँ, मैंने कहा था तो क्या हुआ? क्यों गया वो? आज तक उसने मेरा कहना कभी माना है? तो आज क्यों चला गया वो? उन्हें भी दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। कमीनी हरामजादी, वो लड़की कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो तेरी ये जुर्रत हमारे होते हुए हमारे ही शिकार को पना दे? अरे जा जा राजा, चलाते हो अपनी जान में खुले आम। तेरी तरह दूसरों के टुकड़े चाट चाट के गर्जा नहीं करती। शर्म, जबान चलाती है? हाथ भी चला सकती हूँ। रामजादी, कुत्तों से नचवा के रख दूंगा। अरे जा, तू न नोच सका तो वो क्या नोचेंगे?
अब तू भाग कर नहीं जा सकती। भाग कर भी तुझे मेरे ही पास आना होगा। जानती है हम ठाकुर हैं, हमारे साथ जैसा सलूक किया जाता है हम वैसा ही सलूक किया करते हैं। तुझे याद होगा मुझे तेरे लिए जेल भी जाना पड़ा था। शमशेर सिंह ये सब चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। डर मत, मैं तुझसे कुछ पूछने आया हूं। जो आदमी जिंदगी में कभी हारा ना हो वो हार जाए तो क्या करे? जिस इंसान का सर कभी झुका ना हो उसका सर बेइज्जती के बोझ से झुक जाए तो वो क्या करे? बोल, जवाब दे। बोल क्यों नहीं? कमीनी। ठाकुर साहब, क्या है? ठाकुर साहब, मैं ये देखना चाहती थी कि आप मुझे हासिल करने के लिए कितनी हद तक बढ़ सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। हम जो कुछ चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए मौत तक भी बढ़ सकते हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है ठाकुर साहब कि आपने मुझे चाहा। मैंने चाहा? ठाकुर साहब, मैं तो एक अभागिन हूँ। इस जिंदगी में मेरा कोई भी नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि आप जैसा बहादुर साहसी दिलेर आदमी मेरी रक्षा करे। कि आप मुझे अपना नहीं सकते। सोचेंगे। आपने मुझे अपनी हिम्मत से हासिल किया है, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम कुछ और हो। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगी कि मैं आपके काबिल हूँ। आज रात को आप मेरे घर पर आइएगा, इनकार मत कीजिएगा। आएंगे ना? अच्छा। यहाँ कितना सुकून है। बचपन की कितनी यादें आज भी इस नदी के पानी की तरह तैर रही हैं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं बहुत तन्हा हूं अजय। तन्हाई के साझीदार बहुत कम मिलते हैं विक्रम। तुम तो हो ना? मैं तुमसे ज्यादा तन्हा हूं। अजय, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मगर जब मैं तुम्हारा सर गांव वालों के कदमों में झुका हुआ देखता हूं तो मेरे अहंकार को ठेस लगती है और मैं... हम कोई और बात नहीं कर सकते? नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे पता चलता है कि तुम गांव के अनपढ़ गंवार लोगों के अगुआ बने फिरते हो। अजय, सब ठीक हो जाएगा अगर तुम गांव वालों का साथ देना छोड़ दो। नहीं विक्रम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे हाथ में सिर्फ मेरी जान है, उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, जब चाहे ले लो। लेकिन मेरी आत्मा पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। मैं थका हारा सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आया था,
फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने तो मुझे ठुकरा रहे हो अजय। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, शायद जान से भी ज्यादा। विक्रम, दोस्ती में कभी कभी महंगा सौदा भी करना पड़ता है, और मैंने ऐसे सौदे के बारे में ना ही तो कभी सोचा है और ना कभी सोचूंगा विक्रम। अरे नंदू, तुम क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? ए नंदू, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। जो कुछ भी मैंने देखा, अगर कहीं तुम देखती तो घबराकर वही बेहोश हो जाती। ऐसा क्या देखा तुमने? चलो बाहर आओ और मुझे बताओ। वो मुनीम का लड़का शमशेर है ना, बिंदिया ने कल रात उसे अकेले में बुलाया था। वो आते ही भूखे भेड़िए की तरह बिंदिया पे झपटा और बिंदिया के कपड़े नोचने लगा। तब बिंदिया ने आओ देखा ना ताव, अंदर से बड़ा खंजर निकाला और शमशेर के कलेजे में भोंक दिया। एक बड़ी चीख के साथ वही ढेर हो गया, लेकिन उससे पहले शमशेर ने अपने कलेजे से वही खंजर निकालकर बिंदिया के पेट में घुसा दिया। बेचारी बिंदिया खून से लथपथ वही गिर पड़ी। मैंने बिंदिया के पेट से वो खंजर निकाला, लेकिन तड़प तड़प कर उसने वही दम तोड़ दिया। शमशेर, शमशेर। और उसकी लाश खंडर में पड़ी है। उसकी लाश खोल देकर मैं क्या करूंगा? मैं अपने से इंतकाम में अकेला रह गया हूं। नहीं, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा शंकरलाल, नहीं, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। अरे शमशेर मर गया तो मरने दे उसे। उस पापी को तो उसके पापों की सजा मिल गई। तू क्यों उदास है बेटी? शमशेर के मरने पर कौन उदास है दादू? मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है, अजय बीमार पड़ गया है, शायद उसे बिंदिया की मौत का सदमा पहुंचा है। सुन, तू एक काम कर बेटी, तू अजय की सेवा करके उसके मन को जीत ले। हाँ, मैं उसके पास जाऊं ताकि वो मुझ पर तरस खाकर मेरी झोली में अपनी मोहब्बत की भीख डाल दे। दादू, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं मर सकती हूं मगर अपने प्यार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादू, मेरा एक काम करोगे? राधा को अजय की बीमारी की खबर कर दो। राधा को? हाँ दादू, ये संघर्ष होगा दो प्रेमियों के बीच। देखना चाहती हूँ जीत किसकी होती है, राधा की सेवा की या मेरे प्यार की। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं कैसे है वो? अभी तक बेहोश है। बेहोश? ऐसी हालत में किसी को उनके पास रहना चाहिए। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। जब तक अजय बाबू ठीक नहीं होते मैं उनके पास रहूंगा। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। जानती हो अजय बाबू को प्लेग है, ये छूत की बीमारी है। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं सब सुनकर आई हूँ, मर ही जाऊंगी ना। ऐसे भी कौन सी जी रही हूँ, जीने का तो एक बहाना है, वरना
मैं तो परसों पहले मर चुकी हूँ। मगर क्यों तुम्हें गैर के लिए मौत का सामना करना चाहती हो? गैर? मिश्र जी, मैं जानती हूँ मैं यहाँ रहने के काबिल नहीं, लेकिन ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर मुझे जाने के लिए मत कहिए। मुझे डर है कहीं अजय तुम्हें देखकर। मैं जानती हूँ, लेकिन उन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकती। मैं विनती करती हूँ, मुझे उनके पास रहने दीजिए। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं दवा लेने जाता हूँ। प्लेग हो गया है। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसे फौरन गांव से बाहर निकालना चाहिए। छूत की बीमारी जो ठहरी, अरे मिनटों में फैलती है। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं? प्लेग का मरीज गांव में पड़ा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। ठीक है, वो डॉक्टर है, उसने तुम में से कईयों को ठीक किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से पूरे गांव में प्लेग फैल जाए। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये महामारी गांव में न फैले, तो अभी चलकर उस अजय को गांव से बाहर निकालो। शंकरलाल जी, अजय बाबू सख्त बीमार हैं, वो 4 पैसे उठ नहीं सकते। ऐसा अत्याचार मत कीजिए। अरे हटो, बड़े हिमायती, उसे प्लेग हो गया है और हमें हमारी जानें प्यारी हैं। मगर ऐसी हालत में वो कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए। हमें इससे क्या मतलब? शंकरलाल जी, अरे तनिक उम्र का तो ख्याल करो, इतनी नीचता पे ना उतरो। कुछ भी कहो, हम अजय को इस गांव में नहीं रहने देंगे। शंकर, ये गांव तुम्हारे बाप का नहीं है, समझे? अजय बाबू को प्लेग हुई है, तुम्हारी नानी क्यों मरे जा रही है? छूत की बीमारी है। अबे छूत की बीमारी तुम जैसे कमीनों के पाप आने को भी शर्म आएगी। इतना बड़ा पाप किया है तो यूं ही थोड़ी बच जाएगा। अरे तुम तो पुण्यात्मा हो, फिर काहे डरे था? और जान इतनी प्यारी है तो तुम्हें गांव छोड़ के चले जाओ। जरा जुबान संभाल कर, नहीं तो। ठीक है बनवारी लाल जी, मगर गांव की भलाई बनवारी लाल, छोड़ दे। मिस्र जी, नींद खुलने के बाद इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या? इससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर क्यों? मैं जानती हूँ वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान न करे अगर ऐसा हुआ तो ये अजय के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। मगर घबराओ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या अजय बच जाएगा? उन जैसे लोगों को तो बचना ही चाहिए, वरना इस गांव का क्या होगा? महामारी उनके चरण छू कर गई। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप लोग तो कहते थे कि अजय बाबू ने जो पाप किए हैं भगवान ने उसकी सजा दी है, वो बच नहीं सकते। अब भी वक्त है, भगवान का इशारा समझो, वरना इस बीमारी से लोग बचा नहीं करते। डॉक्टर साहब, कौन पापी है और कौन धर्मात्मा है, इसका फैसला मैं करूंगा। अरे एक पापी तो गवाह अंदर उल्टे पैर भाग गया है। हाँ शंकरलाल जी, अब बोलो कौन पापी है? झूठ के टुकड़ों पर पलने वाले तुम या सच की सूली पर चढ़ने वाले अजय बाबू? वो तो डॉक्टर साहब की वजह से बच गया, वरना खुद भी जाऊंगा। एक गिरे हुए इंसान को हाथ लगाने से अपने ही हाथ अपवित्र होते। आपने मेरे लिए इतना किया है, शायद मेरा अपना भी कोई नहीं करता। तुम बहुत बातें करने लगे हो बेटा। 7 दिन तक चुप भी तो रहा हूं निश्चित जी। अगर आप न होते तो मैं ये समझता कि इस दुनिया में कोई अच्छाई नहीं, कोई भलाई नहीं। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा। आप तो जानते हैं कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। फिर भी लोगों ने मुझसे नफरत की, मुझे ठुकराया। और एक आप हैं जिन्होंने मौत की भी परवाह नहीं। बस करो बेटा, बस करो। मैं नहीं जानता आपकी इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। अगर एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो उसका हकदार मैं नहीं। मतलब
कोई और? नहीं बेटी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज मुझे मत रोको। तुमने कोई पाप तो नहीं किया? यार किससे बात कर? जिसने तुम्हारी जान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, न दिन को दिन समझा, न रात को रात, न भूख की परवाह की और न प्यास का। क्या इस गांव में और कोई भी है मेरा इतना ख्याल है, मुझसे इतना? आपकी तबीयत डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही वो देवी है जिसकी दिन रात की सेवा ने नया जीवन दिया। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी। काश इसे देखने के लिए मेरी आंखें कभी न खुलती। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? ठीक ही तो कह रहा हूं। जिंदगी में मैंने चाहे कुछ भी अच्छा न किया, लेकिन पाप के साए से हमेशा दूर। बस करो अजय, बहुत बोल लिया तुमने। मैं नहीं जानता था इतना पढ़ लिख कर तुम अनपढ़ ही रहोगे। नहीं मिस्र जी, इसमें का क्या दोष है? मैं तो वही रास्ते का पत्थर, जिसकी किस्मत में दुनिया की ठोकरों के सिवा कुछ नहीं। मुझे सी गिरी हुई औरत। बेटी, मैंने कहा था ना, ये मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे यहाँ रहने से इन्हें और भी दुख होगा। अब मेरा यहाँ से चले जाने ही अच्छा है। ठहरो बेटी। अजय बाबू, आप तुमसे अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल हो रही। इसने अपने आप को गिरावा समझकर तुम्हें अपने हाथ से कभी पानी तक नहीं, और मुझे ब्राह्मण समझकर सब काम मुझसे करा लिया। लेकिन आज मुझे पता लगा, जनेऊ पहनकर आदमी ब्राह्मण तो बन जाता है, लेकिन इंसान बनने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। अजय, मौत का इस तरह सामना करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। इसी की दिन रात की सेवा ने तुम्हें मौत के मुंह से छीन लिया। ये देवी है। आप जानते हैं मैं क्या हूं। मैं आपको दुख देना नहीं चाहती। मैं यहां से चली जाती हूं। राधा, राधा। अजय बाबू, आप मुझे बुरा भला कीजिए, मुझे जलील कीजिए, मुझसे नफरत कीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इन सब बातों की मुझे आदत हो गई है, मगर इतने प्यार से मुझे कुछ नहीं बोली। मैं सह नहीं पाऊंगी, इसकी मुझे आदत नहीं है। मैंने जो पाप किए हैं, उनकी सजा तो मुझे मिलने ही चाहिए। तुमने और क्या पाप किए वो तो मैं नहीं जानता। मैं जो तुम्हारा पाप जानता हूं वो ये है कि तुमने एक ठुकराए हुए नफरत से घिरे आदमी को मौत के हाथों से छीना। लेकिन क्यों? क्यों राधा? भगवान के लिए ये मुझसे ना पूछे, मैं नहीं बता सकती। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में भी कभी दिए जलेंगे। आज ये घर लगने लगा है। क्यों? अभी तक क्या ये घर नहीं था? नहीं, अब तक तो केवल सर छुपाने की जगह थी। बचपन से आज तक अकेला रहा। इस गांव के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, कभी अकेलापन नहीं महसूस होने दिया। लेकिन जब से रतन ने आत्महत्या की है, मुझे लगा जैसे नफरत की एक दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी हो गई है। इतनी नफरत के साथ मैं जीना नहीं चाहता था। जानती हो राधा, अब मैं अपने आप से प्यार करने लगा।
मैं जीना चाहता हूं। तुम्हारे यहाँ जाने से जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या सोच रही? सोच रही हूँ अब अच्छी हो रही है। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ? अपनी दुनिया में, अपनी जगह। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम जानती हो, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, हर दुख सह सकता हूं। अच्छा, एक बात पूछूं? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो अपने आप को बचाया है। अजय बाबू, आप अपना ध्यान रखिएगा। कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। कभी? अब तो मुझे हर कदम पर तुम्हारी जरूरत महसूस होगी। सच मानो राधा, ये अकेलापन सहना मेरे लिए दुश्वार हो गया है। मुझे भी अपनी दुनिया चाहिए, अपनी खुशी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा राधा, तुम नहीं जा सकती। अजय बाबू। हाँ राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुना तुमने? मैं तुमसे प्यार करता हूं। अजय बाबू, रात और दिन एक दूसरे से बंधित हुए, लेकिन साथ साथ नहीं चल सकते। आप सबके लिए है, सारे गांव के लिए है। मैं अपनी खुशी के लिए आपको गिरा नहीं सकता। मत कहिए मुझे राधा, मैं राधा नहीं हूँ। हीराबाई कभी राधा नहीं बन सकती। क्या तुमने कभी कोई सपना नहीं देखा? हीराबाई का कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं थक गया हूँ राधा, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी खुशी, मेरा सुख आपको दूर से देख लेने में है। मुझसे ये खुशी मत छीनिए। अगर आपने फिर ये कहा तो मैं ये जगह, ये गांव छोड़कर दूर चली जाऊंगी। वादा कीजिए, कभी नहीं कहेंगे। ठीक है राधा, मन की ये बात फोटो पर फिर कभी नहीं आई। मिलने आए हैं। तुम लोग उनसे नहीं मिल सकते। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। आपसे कहें? आप ही ने तो हमारे बर्बादी के बीज बोए हैं। भंडारी, मुनीम जी, ये क्या शोर है? हमारे खेत पानी की भीख मांग रहे हैं। लोग गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये पानी का बांध खुलवा दीजिए हुजूर। अब और ज्यादा जुल्म न कीजिए। जुल्म? जुल्म करना तो हमारा हक है। वो तुम्हारा अगुआ कहाँ है? तुम्हारा देवता, तुम्हारा रखवाला। बनवारी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ न कहना जिससे काम बिगड़े। आज तुम लोग उसे अपने साथ नहीं लाए। बिंदिया कांड के बाद तुम लोगों ने उसे अपने जमात से निकाल दिया। आज तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। यही तुम लोगों का प्यार है, यही तुम लोगों की वफादारी है। उसके लिए जो तुम्हारी खातिर लड़ता रहा। तुम सब के सब गद्दार हो और तुम्हारी गद्दारी की सजा यही है कि तुम लोग प्यासे मरो। मैं उसका दुश्मन जरूर हूं, लेकिन साथ ही साथ उसके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। ठाकुर साहब, आपकी दुश्मनी की परवाह नहीं। हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। अगर अजय बाबू बीमार ना होते तो हमारे साथ जरूर आते। क्या बीमार? उन्हें प्लेग हो गया है सरकार। क्या हो गया है? ये झूठ है, सरासर झूठ है। तुम जाहिल लोगों को क्या मालूम प्लेग क्या होता है? शहर वाले डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं।
आपने आज तक हमें खबर क्यों नहीं दी कि अजय बीमार है? मुझे आज तक बताया क्यों नहीं आपने? राम सिंह, घोड़ा ला। अगर अजय को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हीरा भाई, तुम यहां अजय के घर में, इस मंदिर में जिस पे सारा गांव श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, तुमने इस पवित्र जगह पे अपनी सलील कदम रखने की जुर्रत कैसे की? जैसे आप कर रहे हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ? हीरा भाई, तुम कौन होती हो पूछने वाले? मैं इस मंदिर के देवता से प्यार करती हूँ। प्यार? तुम और प्यार? हीरा भाई, वेश्याएं प्यार करती नहीं, प्यार बेचती हैं। न जाने कितने लोग इस प्यार के खरीदार रह चुके होंगे। तुम अपनी हवस में एक देवता को निगल जाना चाहती हो। सारे गांव का दिल जिस दिल के लिए धड़कता है, उसे तुम अपनी घुंघरुओं में बांध लेना चाहती हो। सारा गांव जिस आदमी की पूजा करता है वो एक नाचने वाले का आशिक कभी नहीं हो सकता, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। हीरा भाई, निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। ये तो खो जाने को नहीं चाहते। हम कहते हैं हम, वो हमारा दोस्त है। हमारे मन में होता है वही हमारे होठों पर भी आता है। मालिक, गांव के सारे गरीब आपके सहारे। हमारे सहारे? अगर हमारे सहारे होते तो आज हमारे इशारों पे चलते। वो तो हमारे दुश्मन के इशारे नहीं, भगवान के। भगवान? कौन सा भगवान? कैसा भगवान? जिसे आप लोग भगवान समझते हो तो महज पत्थर का एक टुकड़ा है। जिसे हमने भगवान समझा, जिसकी हमने पूजा की, उसका असली रूप देख लिया। उसका सर एक तवायफ के कदमों पे झुका हुआ देख लिया। उसे अब आपके दुख दर्द दूर करने की फुर्सत नहीं। आपको और आपके खेतों को प्यासा छोड़कर वो एक गिरी हुई औरत की बाहों में अपनी प्यास बुझा रहा है। मालिक, प्रजा की संतान दया कीजिए। हाँ, जिस गांव की प्रजा का देवता एक वेश्या के आंचल से बंधा हो, वहां दया और धर्म को आते हुए शर्म आती है। जाइए, जाइए और उससे कह दीजिए वो ज्योति जो उसे मौत के आंचल से बचा सकती थी, उसने एक अदना औरत को दान दे दी। अब वो नहीं बच सकता। हमने अपने प्यार में आज तक उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं। उसने अब तक हमारा प्यार देखा है, अब वो हमारी नफरत देखेगा। हमारी नफरत यानी उसकी मौत। जाइए, मुंह क्या देख रहे हमारा? जाइए, कह दीजिए उससे। कोई है? कोई है यहाँ पे? मुनीम जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ? नहीं बुलाया। किसने बुलाया? विक्रम ने बांध का पानी बंद करके अच्छा नहीं किया। मुझे बचपन की वो बात अभी तक याद है। अगर ऐसा मन उस दिन भूल से भी कभी आया तो याद रखना विक्रम, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना जिगरी दोस्त अजय, यानी मैं बनूंगा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। मैं जानती हूँ दादू, अजय खामोश रहने वालों में से नहीं है।
वो गांव वालों के लिए कुछ भी करेगा। वो विक्रम को जरूर ललकारेगा। तुम? मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। अपने मन की आग तो तुम शराब से बुझा सकते हो, लेकिन गांव वालों के सूखे खेतों को पानी से मोहताज करने का क्या हक है तुम्हारा? हक और हिसाब की बातें करनी है तो कचहरी में जाके करो। मैं तो समझा था कि तुम शर्मिंदा होकर मुझसे समझौते की बात करने आए हो। झूठ और अन्याय के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता विक्रम। तो व्यापार की बात करने आए हो, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जाकर मुनीम जी से बात करो। बात व्यापार की नहीं, भूख और प्यास की है। अय्याशी में डूबे हुए कमजोर इंसान से वक्त निकालना भूखे और प्यासे लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बांध खोल दो विक्रम। बात लेकिन बांध की भी नहीं है। बात तुम्हारे झूठे उसूलों की और मेरी शान की है। तुम्हारी इज्जत और मेरे अहंकार की है। तुम्हारी बेवफाई और मेरे प्यार की है। इतनी बड़ी जंग में अगर कुछ गरीब लोग मर भी गए तो उनका क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा विक्रम। जब तुम्हारे दोस्त की लाश तुम्हारी शान की नजर चढ़ाई जाएगी तो तुम एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। अजय, कहो, क्या तुम मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे? तुमने अपने चैन में खुद आग लगाई है विक्रम। मैं कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारे अकल की दाद देते हैं। मैं आ गई हूँ। हम जानते थे तुम आओगे। सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? न्याय। प्यार की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। मैंने ही अपना प्यार उन्हें बेचा है। कसूरवार मैं हूँ। आपको जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। मैं हार गई हूँ। और वो? उन्होंने तो कभी किसी को जीतना ही नहीं चाहा। ये कौन बोल रहा है? हीराबाई या राधा? एक औरत। मैं खुद मिट जाऊंगी, पर जिसे पूछती उस पर आंच नहीं आने दूंगी। अजय बाबू। ना ना हीराबाई, तुम्हारी जान बहुत ही कीमती है। हम उसे यूं ही आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। हम उसका एक बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करेंगे। हम तुम्हारी कदर करते हैं। भगवान ने जो तुम्हें हुनर दिया है उसे सिर्फ हमने देखा है। हम जानते हैं कि हीराबाई क्या है, लेकिन हमारे गांव के गरीब लोग जो तुम्हें सपने में भी नहीं देख सकते आज यहां आएंगे। तुम उनके लिए नाचोगी, उन सब के लिए नाचोगी हीराबाई, और ऐसा नाचोगे कि देखने वालों को यकीन हो जाए कि हीराबाई कोई मामूली नाचने वाली नहीं बल्कि एक पेशेवर, अपने फन में माहिर, एक पैदाइशी तवायफ है। मंजूर है? ये सोचकर कि हमारी बचपन से चली आ रही दोस्ती का तुम मान रखोगे, मैं कब से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम वो विक्रम नहीं जिसे मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ। हाँ, हम वो विक्रम नहीं, क्योंकि तुम्हारा चहेता अजय भी तो वो बचपन वाला अजय नहीं रहा जिसकी दोस्ती के आगे हम जमाने की बड़ी से बड़ी चीज को ठोकर मार सकते थे। तुम क्या समझती हो कि जिस तरह तुम्हारा अजय
गांव के जाहिल लोगों के साथ मिलकर जाहिल बन गया है। क्या हम भी उस जैसा जाहिल बन जाएंगे? विक्रम, मैंने तुम्हें, तुम्हारी और अजय की दोस्ती को बहुत करीब से जवान होते, फलते फूलते देखा है, और दिल ही दिल में। बस बहुत हो चुका। हमने तुमसे कह दिया कि बांध का पानी किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। जाओ और जाकर कह दो अपने अजय से, जिसकी वकालत करने तुम यहां आई हो। ठाकुर विक्रम सिंह, मैं एक पत्थर के आगे सर फोड़कर उसे समझाने की भूल कर रही थी। तुमने इज्जत और शान से उठे हुए अजय के सर को झुकाने के लिए जो पासा फेंका है, उसमें यकीनन तुम्हारी ही हार होगी। पहले तो बांध का पानी बंद करवा दिया, और अब तुमने ये शर्त रख दी कि अगर मजबूर राधा सारे गांव वालों के सामने नाचेगी तो तुम बांध का पानी खोल दोगे। हाँ, यही शर्त है हमारी, ठाकुर विक्रम सिंह की। मैं तुम्हारे अहंकार को अच्छी तरह से जानती हूँ, और राधा के प्यार को भी। राधा अजय के प्यार के लिए अपना वादा निभाएगी, लेकिन तुम ठाकुर विक्रम सिंह अपना वादा तोड़ दोगे। बांध का पानी फिर भी नहीं खोलोगे, क्योंकि बात दरअसल कुछ और ही है। इससे पहले कि हम बचपन के तमाम रिश्ते नातों को तोड़कर तुम्हें निकल जाने को कहें, बेहतर होगा कि तुम खुद यहां से चली जाओ। जा रही हूं, लेकिन तुमसे डरकर नहीं। सारे गांव वालों से ये कहने जा रही हूं कि ठाकुर विक्रम सिंह बदल चुका है। गांव का एक भी आदमी राधा का नाच देखने तुम्हारा साथ नहीं देगा। याद रखना ठाकुर विक्रम सिंह, जीत अजय की ही होगी। सब लोग कहां गए? हमने तो सारे गांव को बुलाया था, क्यों नहीं आया वो? मलिक, आपकी खामोशी में भी राज है। हम जानते हैं वो क्यों नहीं आए। आप तशरीफ रखिए। हमने कहा आप तशरीफ रखिए। रानी साहिबा कहां है? उन्हें क्या तकलीफ है? बुलाओ उन्हें। बहू रानी जी, सरकार बहुत नाराज हो रहे हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं। नहीं, मैं किसी मजबूर की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं जाऊंगी। देखो ना
है सलामत तो ये गम भी हंसी है। आहों पे ना जाओ फरियाद नहीं है, ये तो आंसू है खुशी के, आंसू बहने दो ना। नाचे मेरा प्यार देखो ना, नाचे मेरा प्यार देखो ना। बदनामी इज्जत है मेरे दिल दीवाने, प्यार किया है जिसने ये राज वही जाने है। बदनामी इज्जत है मेरे दिल दीवाने, प्यार किया है जिसने ये राज वही जाने। मेरा नहीं कुछ भी क्या है जो लुटेगा मुझ पे, जो हंसेगा अपने पे हंसेगा, कहता जो कुछ कोई उसे कहने दो ना। नाचे मेरा प्यार देखो ना, कहती है क्या दुनिया, कहने दो ना। रुक क्यों गए तुम? घर में आग लगाकर तमाशा देखना इसी को कहते हैं विक्रम सिंह। जब हम तमाशा देख रहे हो हमें किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, समझा सकते हो। मैं लोगों की आवाज तुम तक पहुंचा कर ही जाऊंगा। हम यहाँ सिर्फ हीराबाई की आवाज सुनने को बैठे हैं। तुम चाहो तो तुम भी हमारी महफिल में शामिल हो सकते हो। बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। दिन बुलाए हो फिर भी हम जानते हैं दिल की मार बहुत बुरी होती है। हीराबाई का रक्त तुम्हारे दिल की आग को ठंडा कर देगा। मेरे दिल और मेरे गांव के खेतों की आग को तुम्हारे बांध का पानी ही बुझा सकता है। होश में आओ विक्रम सिंह, कहीं आग तुम तक न पहुंच जाए। हमें बचपन से आग से खेलने की आदत है। उसी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं आज तुमसे आखिरी बार कहने आया हूं, लोगों के अधिकार उन्हें दे दो। अधिकार मांगने का हक अब तुम्हें नहीं रहा, तो वो अधिकार छीनने की शक्ति भी अब तुम में नहीं रही। तुमने उसे शराब और अय्याशी में बहा दिया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं तुम्हें सबका फैसला सुना रहा हूं। तुम कौन होते हो हमें फैसला सुनाने वाले? अजय बाबू, भगवान के लिए अब चुप हो जाइए, यहां से चले जाइए। मेरे लिए। कौन हो तुम? राधा। वो तो मर चुकी। मैंने जब भी किसी से प्यार किया उसी ने मुझे ठुकराया, उसी ने मुझे दुख दिया। तुमने ठीक ही कहा, हीराबाई कभी राधा नहीं बन सकती। उसकी जगह तो बाजार में है, महफिल में। मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर कल शाम तक तुमने बांध नहीं खोला तो मैं खुद इन हाथों से उसे तोड़ दूंगा। अजय,
कल शाम को यहाँ के खेतों में पानी नहीं तो मेरा खून बहेगा। अगर किसी शख्स ने हमारे बांध के पास फटकने की कोशिश भी की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। तुम्हारे भी सुना तुमने? अजय अजय शिखा, जल्दी से इधर आओ, जल्दी इधर आओ जल्दी। वो देखो, और राधा उधर पहाड़ी की तरफ भागती हुई जा रही है, जल्दी रोको। राधा! अहंकार की तपती हुई आग में राधा ने अपने आप को खत्म कर दिया। तुमने उसके मजबूत पांव को अपनी दुश्मनी के सजावट के लिए नाचने पर मजबूर किया। पूना जी, लेकिन उसके बाद विक्रम, तुमने राधा को बदनामी के पहाड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से कूदकर अपनी इज्जत के लिए राधा ने जान दे दी। लेकिन राधा मरी नहीं, अपने प्यार और गांव वालों के लिए वो बलिदान हो गई। तुम पर इल्जाम है विक्रम, राधा की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। बकवास है ये सब। तुम लोग अपनी हार से घबराकर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। विक्रम, तुम्हें बचपन की दोस्ती की दुहाई देकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बांध खोल दो विक्रम, बांध खोल दो, वरना राधा जैसी न जाने कितनी मौतों के जिम्मेदार तुम बनोगे। तुम हाथ जोड़कर अगर कुछ मांगना ही चाहती हो तो हमसे नहीं, जाकर अपने अजय से मांगो। जाकर कहो उससे कि हमसे आकर अपनी गुस्ताखियों की माफी मांग ले। हम वादा करते हैं कि सिर्फ बांध ही नहीं बल्कि गांव वालों के लिए अपने खजाने का मुंह भी खोल देंगे। ठाकुर विक्रम सिंह, अजय सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे गांव वालों का चाहता है। इसीलिए सारे गांव वाले, तुम्हारे अपने गांव वाले, तुम्हारा साथ छोड़कर अजय के साथ चले गए हैं। अब तुम्हारा जिगरी दोस्त अजय भी तुम्हें छोड़कर चला गया। यादों की लंबी परछाइयां तुम्हें दिन रात तड़पाएंगी। तुम अजय के लिए तड़पोगे, लेकिन वो कभी नहीं लौट कर आएगा तुम्हारे पास। और आज से तुम अकेले हो विक्रम, बिल्कुल अकेले। ये सब झूठ है, हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। तुम चले जाओ यहां से, तुम चली जाओ यहां से, वरना तुम्हें हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम अजय के बिना बिल्कुल अकेले हैं। हम अजय के बिना बिल्कुल अकेले हैं। हाँ दोस्त, अजय लौट आओ दोस्त, लौट आओ दोस्त। हम बिल्कुल अकेले हो गए, हम टूट गए हैं दोस्त। हल्की सी खामोशी है। जिंदगी रूठ गई और चली गई। लगता है 100 साल बीत गए जब से हो गया है।
क्यों गया? यह भड़कती रात छोड़कर क्यों गया वो? शर्म नहीं आई? जाने दीजिए, उनकी आपको जरूरत भी क्या है? वो हमेशा आपके दिल में कांटे की तरह चुभे रहे हैं, और फिर एक गिरे हुए नीच और छोटे आदमी के लिए आप क्यों परेशान होते हैं? क्या कहा? उसके खिलाफ क्या कहा? उससे नफरत करने का हक सिर्फ मुझे है, मुझे, क्योंकि मैंने उससे पागलों की तरह प्यार किया है। कुछ और कुछ बोला तो जान ले। पराई आग। दादू, अगर अजय का घर जलेगा, मैं भी तो जलूंगी ना साथ में। मैं अपने आप को उसे अलग कैसे कर सकती हूँ? पागलपन है ये तुम्हारा, सरासर पागलपन है। मुझे अजय की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुमने अपना ये पागलपन नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें लेकर इस गांव से कहीं दूर निकल जाऊंगा और एक पल के लिए भी यहां नहीं रुकूंगा। दादू, अगर तुम मुझे यहां से ले जाओगे तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। बिना लक्ष्य के इंसान एक पल भी नहीं जी सकता, और मेरा लक्ष्य सिर्फ अजय है, जिसे देखकर मैं सांस लेती हूँ, जीती हूँ। दादू, इससे पहले कि बांध खोलने में अजय का खून बहे, मैं जाकर बांध खोल दूंगी। तुम्हारा दिमाग फिर गया है शिखा। देखता हूँ कि तुम घर से बाहर कैसे कदम रखती हो। चल, चलो। नहीं दादू, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम इस घर से बाहर नहीं निकलो। दादू, 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 दादू मत रोको मुझे, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ दादू। मैं खुद अजय के पास जाकर सारी बात का फैसला करूंगा। रुक जाओ दादू, मुझे डर है अजय अकेला ही बांध खोले चला जाएगा। रुक जाओ दादू। मैं सारे गांव वालों को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, ये झूठ है। हम ये कतई नहीं मान सकते कि मुनीम जी हमसे छुपकर हमारी इजाजत के बिना अजय को मारने के लिए बाहर से गुंडे मंगवाएंगे। मुनीम जी हमसे ऐसा विश्वासघात कभी नहीं कर सकते। आप हमारे अन्नदाता हैं मालिक, अगर खबर झूठी हुई तो आप हमारी खाल खिंचवा दीजिएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अगर ये खबर गलत निकली तो हम तुम्हें जिंदा जमीन में दफना देंगे, और अगर ये बात सच निकली तो गुंडों को अजय से निपटने से पहले हमसे निपटना होगा। उसके बाद मुनीम जी को हम चलो, वो मच्छर अजय इन गांव वालों का बड़ा लाडला है, और हो सकता है कि वक्त पड़ने पर ये सब गांव वाले उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। फिर मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रहे, अगर किसी गांव वाले ने बांध के कंट्रोल रूम तक जाने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा, समझे? चुप चुप कर वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ। देखिए मेरे दो आदमी जो तुम्हारे और बांध के कंट्रोल रूम के बीच लोहे की दीवार है। ये सिर्फ देखने में दो हैं, लेकिन तुम्हारे 200 आदमी पर भी भारी है। देख सकता है तो देख, ये तेरी मौत का परवाना लिए खड़ा है, जो तुझे मारने के लिए खुद मौत के कुएं में कूद पड़ेगा। और तुम खबरदार जो यहां से जरा भी हिलने की कोशिश की तो अजय, तुम्हें किसी किस्म का खतरा नहीं है। हमने तुम्हारे लिए सारे रास्ते साफ कर दिए हैं।
फौरन जाओ और जाकर बांध का पानी खोल दो। तुम उधर जाओ, मैं ऐसे देखता हूं। यार मेरी जिंदगी, यार मेरी जिंदगी, यार मेरी जिंदगी, यार मेरी जिंदगी। दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता है यार, यार से ये जिंदगी लगे प्यारी प्यारी। यार मेरी जिंदगी, यार मेरी जिंदगी।
दूर हो तो दिन आए ना, मेरा दिल बिन तेरे चैन पाए ना। तेरे लिए छोड़ दूं मैं ये दुनिया सारी, प्यार से ये जिंदगी लगे प्यारी प्यारी, यार मेरी जिंदगी, यार मेरी जिंदगी। आज ही के दिन अजय ने अपने गांव वालों के सूखे खेतों को पानी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। विक्रम सिंह कसूरवार न होते हुए भी अपने आप को अजय सिंह का कसूरवार समझने लगा और उसने अपने आप को पश्चाताप की भट्टी में झुलसाए रखा। वो अपने आप को सजा देता था, कोड़ों से अपने आप को लहूलुहान कर देता था ताकि खून की लाली में उसके पश्चाताप के आंसू दब जाए। और आज पिता की चलाई हुई इसी प्रथा को बेटा जीवित रखे हुए है। पुत्र पिता की महानता की याद हमेशा ताजा रखना चाहता है ताकि आने वाली संतानें उनकी दोस्ती पर कभी लांछन न लगाएं, कभी लांछन न लगाएं। तुम महान हो, मुझे गर्व है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिताजी की बहू होने का। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि इस मंदिर के साए में दो महान आत्माओं की समाधि है, जिस पर फूल चढ़ाने से दो दोस्तों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी।